Now we are going to know a scientist, Kluthur Gopalan, 1918 to 2019, initiated nutrition research in India. He analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context. He led surveys on the nutritional status of Indian population, identifying widespread deficiencies in protein, energy and other food components. ये एनालाइज किए 500 इंडियन फूड्स का, जिसमें पता चला कि जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो फूड आइटम्स में पाई गई है इंडिया के. ठीक है, इसलिए this led to the implementation of the midday meal program in 2002. Now PM Poshan initiative to provide balanced food in the government run and government aided schools of our country. मतलब कि मिड डे मील की जो शुरुआत है ना, इनकी वजह से हुई, जिसमें न्यूट्रिशन वाला जो फूड है वो बच्चों को दिया जाए. This scheme has played a role in improving the health and nutrition of millions of children nationwide. ये क्या किया जो है स्कीम, पूरे नेशन में बच्चों के न्यूट्रिशन में हेल्प किया. How to taste इधर, yes, how to taste different components of food. Let us find out which nutrients are present in various food items. Such nutrients like starch, a type of carbohydrate. Starch है ना, जो कि चावल में तुम देख सकते हो. A type of carbohydrate, fat and protein can be detected using fairly simple test, while others can be detected only in a well-equipped laboratory. Let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food items. कैसे डिटेक्ट करना है? टेस्ट फॉर स्टार्च. देखो, एक लंबा सा एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. इसको पढ़ोगे तो तुमको समझ आएगा कि कैसे स्टार्च को डिटेक्ट करता है फूड में. एक और एक्टिविटी है इसके अंदर. ठीक है, नाउ स्टार्ट रीड दिस पैसेज. डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच? व्हाट डू यू थिंक is the reason of this patch? If oil or butter is present in the food item, it leaves an oily patch on the paper. Now hold the paper against light. Can you see the light faintly shining through this patch? An oily patch on the paper shows that the food items contains fat. Which of these items contain fats? Record your observation in. एक और एक्टिविटी है, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है ना कि अगर फूड आइटम में ऑयल है तो वो जो पेपर पे आपने रखा है, बटर पेपर या कुछ भी आजकल हम लोग पेपर वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर खाना रख देते हैं. अरे सिंपल एक एग्जांपल देखो, जब पकौड़ी खाते हैं ना, पकौड़े घर पे मम्मी ऑयल में छान के देती है ना, और अगर उसके नीचे अगर उन्होंने बटर पेपर लगा रखा है तो वो तेल ऑब्जॉर्ब कर लेता है. इसका सिंपल मतलब है ना कि उस फूड आइटम में है, तेल है, वही है. एक और एक्टिविटी है, यहाँ पे प्रिकॉशन भी दिया गया है. इस एक्टिविटी को करने के पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. ओके, तो ये हमारा है एक्टिविटी वाला. आपने क्या ऑब्ज़र्व किया उसमें ये है. फिर एक टेबल तैयार करना है उस एक्टिविटी के थ्रू. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है?
अब वो हम जानेंगे। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन? क्या मेरी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो ऐसा थोड़ी है कि आपके बॉडी में भी प्रोटीन की ज़रूरत है? डू यू and your grandparents need the same type or the same amount of nutrients? Requirements of the type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on. शरीर में कितना न्यूट्रिशन चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, आप कितना फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, आपका हेल्थ कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है। फ़िलहाल मेरे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये है कि मेरे को चाहिए प्रोटीन और एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि मैं दिन भर खा के बैठी रहती हूँ। ये फिर से एक एक्टिविटी आ गया, इसके थ्रू आप जान सकते हो, ठीक है। अनदर एक्टिविटी, ये रोस्टेड चना है जो कि आप लोग भूजा वगैरह में खाते हो। पोटैटो, इसको चिप्स बोलते हैं, इसको वफ़र्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एनर्जी, इसमें आपको कितना एनर्जी मिलेगा, इसमें कितना एनर्जी मिलेगा, वही सब दिया हुआ है। इसमें कैलोरी कितना मिलेगा, इसमें कैलोरी कितना मिलेगा, ये सब है। Based on the nutritional information on the food packets given above, which food would you choose? Why? इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे आप बताओ। Based on the some foods have high calories due to high sugar and fat contents. Moreover, they contain very low amount of proteins, minerals, vitamins and dietary fibers. इसमें तो obviously सब में कम है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए। These foods are called junk foods. इनको हम बोलते हैं जंक फूड्स या पैकेट फूड्स। These foods include potato wafers, candy bars and carbonated drinks, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है। Consuming these foods frequently is not good as these are not healthy for our body. They make a person obese, बस मतलब मोटा, ठीक है, fatty. Such a person may suffer from several health problems. जो भी आप कोल्ड ड्रिंक, पोटैटो चिप्स, जो भी पैकेट फूड हैं, मतलब जंक फूड है, जो फ्राइड हैं, कितने दिनों से पके हुए रखे हुए हैं, पैकेट में हैं, वो मतलब बॉडी को एकदम बर्बाद ही कर देते हैं, ठीक है। You should always remember Dr. Poshita's statement that health is ultimate wealth. अरे तुम ठीक रहोगे तभी तो पैसा भी कमाओगे, तभी तो कुछ कर पाओगे, तभी तो कोई काम करोगे, है ना। तो इसीलिए ये लाइन बोला जाता है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स a healthy body. Good health is essential for leading a happy life. सिंपल फॉर्मूला है कि सही खाना खाओ, खुश रहो। बट ये होता नहीं है ना, हमसे सब कुछ अट्रैक्ट करता है। विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीड इन इन एक्टिविटी? एक्चुअली आई एम फीलिंग स्लीपी, दैट इज़ वाई my tongue is slipping. Could be labeled as junk food. कौन से दो आइटम हैं बताओ? ये FSSAI, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। Packaged food items must have information about the nutrients on their cover. The information should list the amount of each nutrient. Sometimes more nutrients are added to the food during processing in fortification to improve its nutritional quality. Iodized salt and some baby foods are examples of fortified foods. The Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI, is a government agency that regulates food quality in India.
फूड की क्या क्वालिटी है, फूड की क्या क्वालिटी है, उसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। मिलेट्स न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। मिलेट्स क्या होते हैं, अब ये देखो, you may have heard of ज्वार, बाजरा, रागी and what is this, swar, whatever. These are native crops of India. These can be easily cultivated in different climatic conditions. These highly nutritious grains are also called millets. ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब किसके अंदर आते हैं, मिलेट्स के अंडर में आते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स, क्या आपने खाए हैं इनसे बने हुए। मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। दे हैव regained popularity due to their numerous health benefits. They are good source of vitamins, minerals like iron and calcium, and dietary fibers as well. That is the reason they are also called nutri cereals. इनको न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं, किनको, मिलेट्स को। They contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. Moving towards the next page, and here it is, food miles from farm to our plate. कैसे फार्म से हमारे प्लेट तक फूड आता है। ये देखिए, ये एक सर्कल है जो कि इसमें शो किया गया है। How does food reach from a farm to our plate? कभी सोचा है ऐसा? What are the steps involved in this process? Who are the people involved in this process? Do you know how much time and effort is required to get the wheat, flour, one seed grains germinate in the farm? Let us look at figure this to understand the entire process of making the chapati that we eat. ये चपाती जो खाते हो ना, कितना प्रोसेस होके गुजरता है, ये जान लो पहले ही। ठीक है, अगर ये जान लोगे ना तो तुम खाना वेस्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि खाना भी लोग बहुत सारा बर्बाद भी करते हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट पैराग्राफ। The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as its food miles. Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and population during its transport. It helps support local farmers and it also keeps our food fresh and healthy. We are moving to the next page. Many people waste food. अभी मैंने इसी बारे में बोला था कि many people waste food, leaving it unconsumed on their plates. One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate. We must take only as much food as we can consume. उतना ही लो जितना कंज्यूम कर पाओ. It would reduce food wastage. Try to find the timeline for the various processes involved in getting the food from farm to plate. बहुत सारी प्रोसेस से होके जाता है, जैसे थ्रेसिंग है, पहले तो फार्म में उसको उगाओ, ठीक है, फिर थ्रेसिंग करो, उसको विनोइंग ऑफ ग्रेन्स करो, ठीक है, फिर उसको स्टोर करो, फिर उसको मशीन में ले जाके पिसवाओ, फिर उसको मार्केट तक पहुंचाओ, तब तुम खरीद के फिर आटा पकाओगे ना, यही तो है। ठीक है, ये सब सारे वर्ड हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं।
ये क्या बोल रहा है लास्ट लाइन, ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। जो लोकल है ना हमारे यहाँ के, जैसे जो खेती बाड़ी करते हैं उनको सपोर्ट करो। ठीक है, ये रहा हमारा समरी, यहाँ से शुरू हो जाता है। ये सब यहाँ फिर पढ़ सकते हो, हाइलाइट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो। टिल देन करो, पढ़ो, देखो समझ आता है क्या होता है, और इस वीडियो में जो भी कमी लग रहा हो वो मुझे कमेंट करके बताओ, तभी तो मैं इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय 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 बाय।